आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं अंसारी। जैसा कि सभी देशवासियों को पता है कि त्रिपुरा के अंदर जो घटनाएं घटी है, मस्जिदों को जलाया गया, घटनाओं के विरोध में आज एमआईएम के जिला सदर, उनके तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ता निवेदन देने आए। देखिए, जब से हिंदुस्तान के अंदर एक रंगा बिल्ला की हुकूमत बनी है, जब से इस हिंदुस्तान के अंदर एक माहौल एक अजीब सा चल रहा है, जहां पर कि गुंडागर्दी का राज हो गया, कानून का राज खत्म हो चुका है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज जो मेमोरेंडम दी है, तो उससे यही पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि आप अपनी जुल्म ज़्यादती बंद करें। और ये जो गुंडागर्दी जो आरएसएस के और बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इनको एक तरीके से आज वार्न करना चाहते हैं कि आप आपकी गुंडागर्दी बंद करो, वरना सबके हाथों में जान है। बदला कोई भी ले सकता है, लड़ कोई भी सकता है, लेकिन कानून कोई चीज़ है बोल के उसका एहतराम किया जा रहा है। अगर आप कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे तो फिर उसके बाद में आपको कैसा रोकना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम मुसलमान इंशाल्लाह जानते हैं और वो करके रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, भारत में जो कट्टरपंथी ग्रुप है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वो एक तरफ भारत माता की जय कहते हैं, देशभक्ति के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ ये भारत को अंदर से ही कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा में जो हरकतें हो रही हैं वो सरासर काबिल मजम्मत है। हम तो चाहते हैं कि वहाँ की हुकूमत को बर्खास्त किया जाए, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाए, सदर राज नाफिज किया जाए, इसलिए कि वहाँ की हुकूमत नाकाम हो चुकी है अपनी अवाम की हिफाजत करने में। वहाँ कई सारी मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया, मासूम और बेगुनाह मुसलमानों को इसलिए निशाना बनाया गया कि बांग्लादेश में कुछ वहाँ के भी कम अक्ल लोगों ने, वहाँ की भी आतंकवादी किस्म के लोगों ने जो है तो एक हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की। तो ये हिंदू और मुसलमान और हिंदू का बदला, दूसरे देश का बदला अपने देश में लेना, ये अक्ल से बाहर बात है। ये सीधा ये है कि यहाँ के मुसलमानों को बहकाने का एक तरीक़ा हम समझते हैं। इस सिलसिले में जितने भी आरएसएस, वीएचपी और इस टाइप के जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से आज हमने यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर साहब की मार्फत यही मुतालबा किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस किस्म के ग्रुप्स पर पाबंदी लगाई जाए और इनकी हरकतों से इनको रोका जाए। इसलिए कि अगर इस किस्म की हरकतों को नहीं रोका जाएगा तो देश अंदर ही अंदर कमज़ोर होता जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर आज हमने ये निवेदन दिया है। साहब का भी यही कहना है कि अगर इस किस्म की हरकतें आइंदा फिर होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर उतर कर न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ भी आंदोलन करेगी और फिर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज जो त्रिपुरा के हालात है, त्रिपुरा के हालात ऐसे है कि एक बांग्लादेश के इंसिडेंट को बेस बनाकर देश के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और त्रिपुरा के अंदर इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट रूलिंग में है, पावर में, और बीजेपी की गवर्नमेंट चाहे उत्तर प्रदेश में हो या त्रिपुरा में हो, वो माइनॉरिटी की हिफाजत करने में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। इसलिए जैसा भी हमारे सदर साहब ने कहा है कि हमने भी डिविजनल कमिश्नर साहब से मांगनी की है, हमारी ये डिमांड है कि सबसे पहले प्रेसिडेंशियल रूल आप त्रिपुरा में लगाइए, वहाँ के मुख्यमंत्री को फौरन गिरफ्तार कीजिए। क्यों तो ये फिरका परस्ती और नफरत फैला रहे हैं और इतना आतंक और इतनी दहशत फैला के रखे त्रिपुरा के अंदर कि धार्मिक स्थलों की वहाँ पर अवमानना हो रही है, खासतौर से विशेष करके मुस्लिम समाज की, और मुस्लिम समाज के जान और माल की वहाँ पर कोई हिफाजत नहीं है। इसलिए हम कड़े शब्दों के अंदर त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है उसकी हम निंदा करते हैं एमआईएम की जानिब से, उसकी पूरी मजम्मत करते हैं, उसको पूरी तरीके से हम कंडेम करते हैं। उसी तरह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी इसके ऊपर तमाम बयान दे चुका है, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने दे चुका है, और जैसा आज उनके आदेश के ऊपर हमने यहाँ पे आके मेमोरेंडम दिया है और डिविजनल कमिश्नर से हमने ये मांगनी की है कि त्रिपुरा के अंदर की हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, इनको दहशतगर्द बोल के कार्रवाई करना चाहिए, यूएपीए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और फ़ौरन वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति राजवट वहाँ पर लागू करना चाहिए। मी विकास प्रकाश येडके, नगरसेवक, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मी माझ्या पक्षातर्फे व परिवारातर्फे त्रिपुरामध्ये जी घटना घडली त्याचा निषेध करतो, धिक्कार करतो। जर सेंट्रल गव्हर्नमेंट बीजेपीची आहे, त्रिपुरामध्ये गव्हर्नमेंट बीजेपीची आहे, जर यांना इतकं प्रॉब्लेम आहे की बांगलादेशमध्ये जे प्रकरण होतं आहे त्याचं जे उमटतं आहे, त्रिपुराच्या गरीब निष्पाप लोकांवरती जे हमले करतात आहे, मस्जिदीवरती जे हमले करतात आहे, जर यांना इतका प्रॉब्लेम आहे तर सरकार यांची आहे, गव्हर्नमेंट यांची आहे, मिलिटरी यांची आहे, तर त्यांनी बांगलादेशवर हमला करायला पाहिजे, ना की गरीब निष्पाप मुसलमानांना मारायला पाहिजे। मी माझ्या पक्षातर्फे व माझ्या परिवारातर्फे या गोष्टीचा निषेध करतो। जे आरएसएसचे, विश्व हिंदू परिषदचे, बजरंग दलचे हे जे गुंडागर्दी करतात आहे देशामध्ये, ह्याला कुठेतरी रोकथाम व्हायला पाहिजे। आणि आम्ही आमच्या पक्षातर्फे आमच्या पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एमपी इम्तियाज जलील साहेब, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहेब
आमचे शहर अध्यक्ष शारेक नक्षबंदी साहेब, नासिर सिद्दीकी साहेब, आरिफ हुसैनी साहेब, अज्जू नाईकवाडी, इम्तियाज भाई, राफे भाई व इतर सगळे दस्तगीर भाई सगळे पदाधिकारी मिळून एक निवेदन दिलं डिव्हिजनल कमिशनर साहेबांना. यांच्यामार्फत आम्ही राष्ट्रपती साहेबांना हे विनंती करू इच्छितो की त्रिपुरामध्ये लवकरात लवकर राष्ट्रपती राजवट लागू करावं आणि हे जे मी नावं घेतले बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद यांना ह्या सगळ्या सर्व संघटनांवरती बॅन आणावा. जय भीम, जय भीम. चलिए मेरे साथ मौजूद जिला सदर है समीर विल्डर साहब. सर जरा आपकी प्रतिक्रिया इस तमाम पहलुओं पर. अस्सलाम वालेकुम. आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद सिटी यूनिट ने हमारे औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट शारेक नक्शबंदी साहब की सदारत में, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब की सदारत में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल कमिश्नर साहब के पास एक मेमोरेंडम दिया है. मेमोरेंडम देने की वजह यह है कि जैसे कि आप जानते होंगे कि त्रिपुरा के अंदर जो पिछले काफ़ी दिनों से जो दंगे हो रहे हैं, जो लूटमार हो रही है, जो इंसानियत को तार तार करने का जो एक काम वहाँ पर हो रहा है, मस्जिदों के अंदर जो है तो जो तोड़फोड़ हो रही है, उसके खिलाफ में आज जो है तो मजलिस ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जो है तो मेमोरेंडम दिया है. हमारी मांग जो है तो सरकार से ये है, प्रेसिडेंट से ये है कि आप जो है तो त्रिपुरा के अंदर जो है तो प्रेसिडेंशियल रूल लागू करिए. त्रिपुरा का जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उसको जो है तो आप सही करिएगा. अगर आप इसको सही नहीं करेंगे, आप अगर वहाँ पर जो चीज़ें गलत हो रही है उसको आप रोकेंगे नहीं, तो इसके असरात जो है आपको पूरे देश में दिखाई देंगे. मैं ये अदबन गुजारिश करता हूँ प्रेसिडेंट साहब से, सरकार से कि त्रिपुरा के ऊपर ध्यान दीजिए और वहाँ पर जो हालात है उसको सही करिए. इस तरह से आपने तमाम इमाम के जिम्मेदारों को सुना और हम भी कहीं न कहीं चौथे स्तंभ के सिपाही, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि देश की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई जाए. सदर जमहूरिया से राष्ट्रपति से विनती करते हैं कि देखिए साहब, एक बहुत बड़ी बात है और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास. जब आप इस्लामी राष्ट्रों में जाते हैं तो कहते हैं कि 25 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं, सुरक्षित है. आज पूछ रहे हैं मुसलमान कहाँ है सुरक्षित. तो उम्मीद करते हैं और खास करके यहाँ की जो अगड़ी सरकार है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस सेना है, आप भी दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं. कहाँ है साहब, ये पूछ रहे हैं मुसलमान. आज राजनीति पर उठकर आइए, आप सुरक्षा की बात कीजिए, इनके समर्थन में आइए, तभी माना जाएगा कि आप मुसलमानों के साथ हैं. उम्मीद करते हैं कि ये इनकी बात सुनने के बाद आप आगे आएंगे और एकता के लिए, इंसानियत के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे.